हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की बायोलॉजी का एक अगला टॉपिक जिसका नाम होगा कोडोमिनेंसी, यानी कि सहप्रभाविता के बारे में। सहप्रभाविता क्या होता है, इस पॉइंट को हम अच्छे से जानेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम अपने टॉपिक का नाम और फिर समझते हैं कि क्या होता है वो कोडोमिनेंसी, जिसको हम कहते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूं। जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा कि पेरेंट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, ठीक है। और F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट होता है वही केवल अपने कैरेक्टर को रिजेंबल कर पाता है, शो कर पाता है। मतलब क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वही पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा, लेकिन अब आप ये पढ़ेंगे कि दोनों के दोनों जो माता पिता हैं या दोनों जो कैरेक्टर्स हैं दोनों डोमिनेंट होंगे और डोमिनेंट हो करके F1 जनरेशन में अपने आप को रिजेंबल कर पाएंगे, शो कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंसी की, तो कोडोमिनेंसी में क्या होते हैं कि जो बोथ जो पेरेंट होते हैं ना, बोथ पेरेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, F1 जनरेशन में आते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या आते हैं, F1 जनरेशन में क्या करते हैं, आ जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों पैतृक लक्षण कहां आ जाते हैं, F1 पीढ़ी में आ जाते हैं, ठीक है। दोनों पैतृक लक्षण क्या होते हैं, F1 पीढ़ी में आ जाते हैं। तो अब जब दोनों पैतृक लक्षण F1 पीढ़ी में आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हो गया कोडोमिनेंसी। जब देखा जाए क्रॉस कराते समय कि दोनों के दोनों पैतृक लक्षण F1 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपने आप को दिखाते हैं, तो इसका मतलब है यहां पर कोडोमिनेंसी यानी कि सहप्रभाविता। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, सहप्रभाविता। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लेते हैं और उदाहरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो उदाहरण में आ जाएगा ब्लड ग्रुप। क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, जिसको हम कहते हैं रुधिर वर्ग, ठीक है। ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर वर्ग। जैसे रुधिर वर्ग में क्या होता है भैया, ए बी और ओ, ये आपके रुधिर वर्ग है। ए बी और ओ, ये क्या है, रुधिर वर्ग है, ये ब्लड ग्रुप है। और ये कोडोमिनेंसी को समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। कोडोमिनेंसी को समझने के लिए क्या है, सबसे बढ़िया उदाहरण है। अब अगर हम भाई बात करते हैं जो आपका ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो इसके पास 3 एलील होते हैं। ब्लड ग्रुप के पास क्या होते हैं, 3 एलील होते हैं। उस तीनों एलील को समझते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप हैज 3 एलील, ठीक है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं रुधिर वर्ग के पास क्या होता है, रुधिर वर्ग के पास 3 एलील होते हैं। रुधिर वर्ग के पास क्या होता है, 3 एलील होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें क्या हो जाता है, आई ए आई बी, ये क्या है, 3 एलील है, ठीक है। कैसे हम पता करेंगे, एक जीन है, उस जीन के पास ब्लड ग्रुप के 3 एलील है। कौन कौन सा, आई ए आई बी और आई, ठीक है। हम बात करते हैं आपका जीन जो है वो जीन फर्स्ट है, ठीक है। जीन फर्स्ट के पास क्या है, ब्लड ग्रुप के 3 एलील है, ठीक है। जीन फर्स्ट के पास ब्लड ग्रुप के 3 एलील है, जिसमें अगर हम बात करें नंबर 1 पर आई ए है, नंबर 2 पर आई बी है, नंबर 3 पर क्या है आपका स्मॉल आई है। अब अगर हम बात करें आई ए करता क्या है, आई बी क्या करता है, आई क्या करता है,
तो आई ए की बात कर रहे हैं, तो आई ए क्या करता है, ये शुगर पॉलीमर बनाता है। ठीक है, ये आई ए क्या करता है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये ब्लड हो गया आई ए। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक चैन बनाएगा जो क्या करता है, शुगर पॉलीमर बनाता है। ठीक है, ये आई ए क्या करता है, शुगर पॉलीमर बनाता है। और इन शुगर पॉलीमर से क्या होता है भाई, एंटी, इन शुगर पॉलीमर से क्या होता है भाई, एंटीजन ए बनता है। क्या बनता है, एंटीजन ए बनता है, या ए एंटीजन का निर्माण होता है। ए एंटीजन का निर्माण होता है। अब जब आपका ब्लड ग्रुप आई बी है, ब्लड ग्रुप आई बी है, तो ये भी क्या करता है, एक शुगर चैन का निर्माण करता है। ठीक है, शुगर पॉलीमर का निर्माण करता है। चलो, ये क्या कर लिया भैया, एक शुगर पॉलीमर का निर्माण कर लिया। और इस शुगर पॉलीमर से क्या होता है, बी एंटीजन बनता है। ठीक है, इस शुगर पॉलीमर से क्या होता है, बी एंटीजन बनता है। देन आई की अगर हम बात करते हैं, तो आई क्या करता है, नो एनी शुगर फॉर्म, यानी कि आई से क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का पॉलीसैकेराइड नहीं बनता है, या शुगर पॉलीमर नहीं बनता है। तो हम लिख सकते हैं नो एनी शुगर पॉलीमर फॉर्म। ठीक है, नो एनी शुगर पॉलीमर फॉर्म, किसी भी प्रकार का कोई शुगर पॉलीमर नहीं बनता है। तो अब क्या होगा, देखो, जो आई ए है और आई बी है, ये दोनों के दोनों प्रभावी होंगे, डोमिनेंट होंगे आई के ऊपर। तो दोनों दो जीन क्या हो रहे हैं, एक साथ प्रभावी हो रहे हैं ना। जीन फर्स्ट में 3 एलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो आई ए और आई बी दोनों एक साथ डोमिनेंट हो रहे हैं, एक साथ प्रभावी हो रहे हैं आई स्मॉल वाले पर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर आई ए। ठीक है, आई ए डोमिनेंट किस पर है, आई स्मॉल आई पर। आई बी डोमिनेंट किस पर है, स्मॉल आई पर। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बोथ आई ए एंड आई बी डोमिनेंट ऑन स्मॉल आई। ठीक है, दोनों आई ए एवं आई बी स्मॉल आई पर प्रभावी है। दोनों आई ए एंड आई बी स्मॉल आई पर प्रभावी है। ये बात समझ में आई, हमने ब्लड ग्रुप को अभी थोड़ा सा समझ लिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं और भी अच्छे तरीके से ब्लड ग्रुप को समझते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब दोनों स्मॉल आई पर प्रभावी है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, कि आई ए जो होता है वो बराबर हो सकता है आई बी के, लेकिन आई ए बराबर हो सकता है आई बी के, लेकिन स्मॉल आई जो है वो आई ए और आई बी के बराबर नहीं होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं, जब ये दोनों के दोनों स्मॉल आई के ऊपर अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, खुश होकर के दोनों एक साथ एक ही एलील के ऊपर डोमिनेंट हो रहे हैं, तो ये दोनों साथ साथ अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसी को तो हम कहते हैं कोडोमिनेंसी। इसी को तो कहते हैं हम कोडोमिनेंसी। समझ में आया, इसी को हम कहते हैं सहप्रभाविता। क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। जब दो लक्षण एक साथ F1 पीढ़ी में आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। बात समझ में आई, तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर।
चलिए अब हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की। ठीक है, आपके किताब में एक टेबल बनाकर रखा हुआ है ब्लड ग्रुप का, उस ब्लड ग्रुप को हम समझते हैं, क्योंकि कोडोमिनेंसी को समझने के लिए, सह प्रभाविता को समझने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग। तो जो टेबल बनाया है उस टेबल को यहां पर बनाते हुए हम समझेंगे ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप को समझने के साथ साथ आपको समझ में आएगा आसानी से कोडोमिनेंसी। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो दो लोगों के बीच में होता है, एक पेरेंट 1 होता है और एक पेरेंट 2 होता है, यानी कि पैतृक 1 और पैतृक 2 ये होता है ना। तो हम अगर हम बात कर रहे हैं तो लिखेंगे एलील, हमको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या है, एलील, ठीक है, एलील फ्रॉम पेरेंट 1, यानी कि हम बात करें पहले पिता से क्या हो गया, पहले पति से क्या हो गया, एलील आ गया। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर एलील फ्रॉम पेरेंट 2। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, जीनोटाइप, जीनोटाइप, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है दृश्य रूप और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन रूप और फिनोटाइप का मतलब होता है दृश्य रूप। जीन रूप और ये क्या हो जाएगा आपका दृश्य रूप। ठीक है, और एलील फ्रॉम फर्स्ट, P2 मतलब पहले दूसरा पेरेंट और P1 मतलब पहला पेरेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक पेरेंट है जिसका एलील IA है और दूसरा जो पेरेंट है उसका भी एलील IA है, तो दोनों का जो जीन रूप होगा वो IA हो जाएगा। अगर हम बात करें कोई पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप IA है और दूसरा पेरेंट है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, IA है, तो दोनों क्या होंगे, साथ साथ अपने लक्षण को दिखाएंगे, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा IA जीन रूप हो जाएगा। और दृश्य रूप की बात करें तो दिखाई देगा A। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप A। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं कोई पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है या जीन रूप ब्लड का क्या है, IA है, और दूसरे का क्या है, IB है, तो ये जीन रूप क्या हो जाएंगे, IB हो जाएगा। और फिनोटाइप की बात करें यानी कि दृश्य रूप की, तो ये हो जाएगा AB। अब फिनोटाइप में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट के हम चलते हैं। तो कोई है पेरेंट जिसके पास एलील क्या है, IB है, और इधर दूसरे पेरेंट के पास भी क्या है, IB है, तो इसका जो जीन रूप होगा क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप यानी कि दृश्य रूप की, तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे अगर हम चलते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, अगर हम बात कर रहे हैं एक हमारे पास पेरेंट है जिसके पास ब्लड ग्रुप क्या है, B है, और दूसरा जो पेरेंट है उसके पास ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो A है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, IA और IB हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम आ जाते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं कि एक मेल है, हम फर्स्ट पेरेंट लेते हैं, एक फीमेल है जो सेकंड पेरेंट लेते हैं, उसके पास जो ब्लड का एलील है वो IB है, और दूसरे पेरेंट के पास जो ब्लड ग्रुप का एलील है वो IB है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्रॉस करा रहे हैं तो मिल रहा है कि आपको IA IB मिल रहा है, तो हमारा जो फिनोटाइप हो जाएगा वो AB हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम पहले पेरेंट में ब्लड ग्रुप का एलील IB ले रहे हैं और दूसरे पेरेंट में ब्लड ग्रुप का एलील IA ले रहे हैं, तो इसका जो जीन रूप हो जाएगा वो IA IB हो जाएगा, जो हमें बताता है ब्लड ग्रुप AB के बारे में। बात समझ में आया। फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे क्या, हमारे पास ब्लड ग्रुप IA और ये I है। ठीक है, IA और ये I है, एलील है ब्लड ग्रुप का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा और ये स्मॉल I हो जाएगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो IA है और IB है वो स्मॉल I के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर IA और I स्मॉल वाला है तो IA क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बच्चा IB और ये स्मॉल I, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, IB
स्मॉल आई के ऊपर, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी दिखाई देगा। देन हम दोनों को लेते हैं आई स्मॉल वाला और ये आई स्मॉल वाला, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या, आई ओ, छोड़ जाने दो, स्मॉल वाला आई लेते हैं और यहाँ पर भी स्मॉल वाला आई लेते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल आई, तो आगे चल करके जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इस प्रकार से जो कोडोमिनेंसी होती है वो होती है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल को देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी सारी की सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो ही जाएंगी। चलिए मेरा माइक टूट गया। चलिए, जैसे अगर हम बात करें, कोई मेल है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और कोई फीमेल है, ठीक है, सॉरी, कोई फीमेल है जिसकी ब्लड ग्रुप बी है, और कोई मेल है जिसका ब्लड ग्रुप इस प्रकार से है ना। तो अब हम बात करते हैं, जब दोनों की शादी हो जाएगी तो उनकी आने वाली संतति में ब्लड ग्रुप कैसा होगा। चलिए, एक तरफ हम फीमेल वाले को बना लेते हैं, दूसरी तरफ मेल वाले को बना लेते हैं। तो हमने बताया था कि आई ए अगर होगा जीन और दूसरा भी आई ए जीन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। चलिए, आई ए और दूसरे का क्या है, आई बी और आई बी, दोनों की क्रॉस करा ले तो आई ए आई बी, इसका क्रॉस करा ले तो आई ए आई बी हो जाएगा, इसका क्रॉस कराएं तो आई ए आई बी इसका हो जाएगा सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेकर बोर्ड के अंदर F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में दोनों माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, एक साथ अपने आप को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आने वाली संतति होगी उसमें ब्लड ग्रुप जो होगा वो आई ए आई बी एलील वाला होगा, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। तो माता का भी और पिता का भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप एक साथ प्रदर्शित हो गया। इस प्रकार से कोडोमिनेंसी को आप समझ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।